हेलो दोस्तों, आज मेरी वीडियो विंटर के कपड़ों के ऊपर है कि हमें सभी अपने विंटर के कपड़े अपने बेड में या फिर क्लोजेट में कहीं ना कहीं उनको संभाल कर रखते हैं। अब उन कपड़ों को कैसे संभाल के रखें और किस तरह से रखें, किस चीज़ में रखें, किस तरीके से रखें, अब ये सब बातें मैं आपको अपने व्लॉग में बताऊंगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं अब इनकी हालत कैसी है। और फिर मैं अपने बेड को इसी बहाने मैं अपने बेड को भी ऑर्गेनाइज करूंगी। अभी मेरे बेड की हालत इस तरह से है, देखिए उसकी हालत क्या हो रखी है। उसको भी ऑर्गेनाइज करूंगी। और यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से नीट क्लीन कर लिया है और ये दरी मैंने इसमें से निकाल दी है। और मैंने पहले ही इसको वॉश करके रखा था। अब मैं इसको इसमें बिछाऊंगी। अभी बेड का एक पोर्शन खाली है और एक पोर्शन मैंने लगा दिया। ये जर्किन है, इसमें वियान के पापा के कपड़े रहेंगे विंटर के। ये मेरा बैग हो गया, इसमें कुछ और भी अभी आने हैं, वे इसमें मैं इंक्लूड कर दूंगी। और ये काफ़ी बड़ा बैग है, तो ये छोटे छोटे कपड़े हैं बच्चों के। तो एक पोर्शन मैंने छोटे वाले बच्चे का बनाया है, काफ़ी कपड़े आ चुके हैं अभी तक। और दूसरी साइड में ये इधर भी है, देखो अभी ढीला है, और इतना ही इधर है। तो इस साइड में छोटे वाले बच्चे के और उस साइड में बड़े वाले बच्चे के कपड़े रखूंगी। मम्मी मैंने तो गर्मियों के कपड़े दे दो। ये हो गया। और अब मुझे देखिए कितना सारा सामान, ये सब अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके वहाँ पे लगाना है। अब देखती हूँ मैं कैसे करती हूँ। जब हम सफाई करते हैं ना, तो सफाई करना या फिर चीज़ों को इधर उधर अल्टी पलटी करना, उनको रखना, तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा ये है, जितनी चीज़ें हमारी यादगार के रूप में वो निकल के आती है, हमारा माइंड चेंज हो जाता है कि नहीं अब इसको दोबारा रीयूज करते हैं। तो अब मुझे भी कई सालों में मैंने ये सूट देखा, तब मेरा मन करा कि अब मैं इसको रीयूज करूँ, मैं दोबारा इसको कुछ चेंज करके फिर से पहनूं। मन करता है, इसमें मेरा मन है। कुछ चीजें हम भूली बिसरी जो हमारी याद नहीं रहती वो निकल के आती है, हमारी चीजें ऑर्गेनाइज हो जाती है, हमारे उन चीजों में सफाई हो जाती है अच्छी तरह से। थोड़ा चेंज होने पर हवा लग जाती है, गंदगी निकल जाती है, जो हमें डिक्लेयर मतलब हर चीजों में नयापन सा आ जाता है। तो चीजों को व्यवस्थित करना इसलिए जरूरी है। और हमारे माइंड में हर चीज पर ये ध्यान आ जाता है कि हमें कौन सी चीज कहाँ रखनी है और कौन सी चीज नहीं कहाँ नहीं। मैं कर लूंगा। अब मेरा बेटा भी बैठ गया उसको देखने के लिए। बेटा ये तो उस विंटर में चाहिएगी ना, तो रख दूं, ठीक है? चलो रख रही हूँ मैं। हाय कर दो। हाय, मैं सांता क्लॉज हूँ। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। लो बहुत पॉलिथीन देखने दो। मम्मी ये मॉस्किटो नेट जो है, ये सब मैंने विंटर आने पर उनको वॉश करके रख दिया था। अब जैसे मैंने इनको पॉलिथीन में से निकाला, तब मेरे पास ये नहीं था, ये पारदर्शी बैग। मैं पारदर्शी चीजों में सामान को रखना रेफर करती हूँ। तो अब मैंने इसका बैग भी, इसकी पॉलिथीन भी निकाल दी और इसकी पॉलिथीन भी निकाल दी, और मैं अब इनको इनमें डाल दूंगी। इससे क्या होगा कि जब भी मुझे जिस तरह की भी डबल या सिंगल जैसे भी मॉस्किटो नेट लेनी होगी, तो वो मुझको विजिबल हो जाएगी और मैं आसानी से उनको निकाल सकूंगी। अब समझ है तो मॉस्किटो नेट की जरूरत पड़ती रहेगी। और एक मैंने बेटा वो दिखा ना, ये मेरा छोटा बेटा है, ये हाँ से
एक ही मैंने पहले बना रखी है, ये गेस्ट की है। जब कभी गेस्ट आते हैं या फिर कुछ ज्यादा जरूरत पड़ती है तो मैं इनमें से निकाल लेती हूँ। अब मैंने एक ये बना दिया। इनमें कंबल आए थे, अब कंबल विंटर में रखे जाएंगे, लेकिन इनकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी तो मैं उनको कहीं और सेट कर दूंगी। जहाँ करूंगी वो मैं आपको दिखा दूंगी। तो इस तरह से मैंने इनको मॉस्किटो नेट को ऑर्गेनाइज कर दिया, क्योंकि अब ये आगे जाने वाली चीज है। अब समर आ गई। अब जैसे दोस्तों आप देख रहे हो कि मैंने अभी ये इस पॉलीथीन में से चुन्नियाँ निकाली है। जब हम कुछ दोबारा चीजों को रखते हैं तो हमें नए नए आइडियाज आते हैं। अब मैंने भी पहले इनको ऐसे ही रख रखा था। कुछ पॉलीथीन मेरी कुर्तियाँ वेस्ट हो गई, मतलब खराब हो गई, लेकिन चुन्नियाँ ऐसे ही रह जाती है। अब नई कुर्ती लाऊंगी तो उन पर भी फिर मैचिंग हो जाएगी, तो मैंने इनको इस तरह से रख दिया। एक पॉलीथीन ऐसी थी। अब मैं क्या करूँगी, अब आज मैं लगाने लग रही हूँ तो माइंड मेरा इन्हीं पर फोकस है। तो अब मैंने 3 पॉलीथीन निकाल के एक बना दी। इस तरह की पॉलीथीन हमारे पास काफी होती है सभी के घरों में, इस तरह की। तो हम ये समझ नहीं पाते कि किसमें क्या है। अब ये कुछ थोड़ा यूनिक है जो मुझे लगा इस तरह का। इसको देख के मैं समझ जाऊंगी कि इसमें चुन्नियां हैं। अब मैं एक ही बैग बना दूंगी और वो उसमें सारी टोटल जो मेरी चुन्नियां मैं यूज नहीं को, ये हो गया मेरे यहाँ एक्स्ट्रा चुन्नियों का बैग। हेलो, इसे जब भी मुझे देखना होगा तो मैं निकाल लूंगी और फिर बंद कर दूंगी ऐसे। और ये बैग दोस्तों इस तरह से हमें कैप का बना लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑर्गेनाइजर है जिप वगैरह वाला, या फिर कोई छोटा डब्बा है, या कोई पॉलीथीन है, या फिर छोटा बैग है चैन का, आप उसमें भी रख सकते हैं। लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने इस तरह से सारी कैप चारों के हम बंदों के, इसके पापा के, दोनों बच्चों के और मेरे, मैंने इसमें रख दिए है। और इसी के अंदर मैंने एक सॉक्स की पॉलीथीन बना दी है। कुछ बाहर है अभी, तो जो मेरे पास थी ग्लव्स सॉक्स वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। और जो ही वो छोटे रहेंगे मैं इसमें रखती रहूँगी। ये कुछ जो जैकेट के पीछे के होते हैं ना, ये 3-4 बैग ये अलग है, तो इनमें भी मैंने पार्टीशन कर दिया है। सॉक्स ग्लव्स यहाँ हैं और कैप यहाँ हैं। जितने भी आते रहेंगे मैं इनमें रखती रहूँगी। फिलहाल के लिए मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें इनमें रख दी है। डीप क्लीनिंग करते वक्त या चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते वक्त, या हम समर के कपड़े रख रहे हैं, विंटर के कपड़े रख रहे हैं, समर के निकाल रहे हैं, तो हमें माइंड में कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे ये इसके पापा के कपड़े हैं, ये मैं निकाल रही हूँ। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चों की छोटी हो जाती है, तो ये नहीं कि विंटर में हम मतलब उनको फिर से रख दें। मैंने ये इन चीज़ों को भी किया। बच्चों के कपड़े रखे, लेकिन जो बच्चों के छोटे हो गए, जो उनको नहीं आते थे, तो मैंने उनको साइड करके मैंने उनको डोनेट कर दिया। अब ऐसे ही मैं इनके भी देखूंगी। कुछ कपड़े ही ऐसे हैं जो नहीं पहनते, तो उनको रखने से कुछ फायदा नहीं है। तो आप भी ऐसे ही कीजिए। जो कपड़े यूजलेस है उनको, जैसे होली आ रही है तो मैंने अपने बच्चों के कपड़े 1-1, 2-2 जोड़ी, जो मैं कंप्लीट रूप से नहीं दिए, जो बच्चों के खराब है, जो मतलब बच्चे नहीं पहनते, तो मैंने होली, क्योंकि होली नजदीक है और दुल्हनी उससे अगले दिन होती है, रंगों की होली जिसे हम कहते हैं, तो उस दिन के लिए मैंने हर बच्चे के कपड़े जो मैंने समर में निकाले हैं, मैंने निकाल दिए, साइड में रख दिए हर बच्चे के क्लोजेट में। तो मैंने वे कपड़े भी पॉलीथीन में 2-2 जोड़ी बच्चों के रख दिए हैं, और अपने भी। अब जैसे मैंने एक फ्रॉक निकाल लिया है, फुल स्लीव का है, और मैं इसको नहीं पहनती, तो मैं इसको डोनेट नहीं करूंगी अभी, क्योंकि मैंने ये अभी दुल्हन को मैं ये पहनूंगी, और उसके बाद जो भी होगा कर दूंगी, दे दूंगी, ये जैसे भी होगा। देखिए दोस्तों, मैंने कितना सामान पड़ा हुआ था वो मैंने यहाँ से इसी तरह से बैग में लगा के वहाँ पे पहुँचा दिया है, और उसका एक बैग ही बना दिया है, और एक अब ये बचा है। इसको मैं दूसरे बेड के सेक्शन में रखूंगी। और जो छोटी छोटी पॉलीथीन होती है
ये हमारे माइंड को इतना कंफ्यूज रखती है कि बस पूछो मत। देखिए ये बड़ी बड़ी थैलियां बनी हुई थी और इनसे जब हम रखते हैं तब हमें पता रहता है कि क्या हमने रखा। अगले दिन ही अगर हम इनमें देखने लगे, पूछने लगे, 1 महीने बाद तो माइंड से बिल्कुल ही गायब हो जाता है कि किसमें क्या है। मैंने इन सबको निकाल दिया है और अब मुझे पता है कि इस बैग में किस चीज से संबंधित क्या सामान है। बस एक चीज से संबंधित ही सामान है। इसमें मेरे हैंडीक्राफ्ट है, मैंने बनाए थे, दिखाई दे रहे हैं। तो ये है, बस सब पॉलीथीन निकाल दी। ये दोस्तों मैंने ऑनलाइन ही अमेजोन से मंगाए थे, बहुत ही अच्छे निकले। ये वाला तो वाटरप्रूफ है और ये भी बहुत अच्छा है। इसमें आगे भी जिप है, साइड से भी दिखाई देता है और ऊपर से भी। मैंने ये 2 साल पहले मंगाए थे। ये मुझे बहुत यूजफुल लगे और मैंने 2 अभी भी ऑर्डर कर रखे हैं। 2-3 दिन बाद आ जाएंगे, उनको भी मैं ऑर्गेनाइज करूंगी। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर हम नए मंगा रहे हैं तो हमें पहले चीज को ना थोड़ी क्वांटिटी में मंगाना चाहिए। जब अगर हमें यूजफुल लगे तो फिर ऑर्डर कर दो, और अगर यूजफुल ना लगे तो नुकसान कम होगा। ये यूजफुल निकला, ये बहुत यूजफुल काम में आने वाली चीज है। अब देखो ये बैग बड़ा है, इस तरह का ये है, चैन वाला है, सेक्शन का है इस तरह से, लेकिन ये इस तरह से पड़ा रहता है। और ये चीज इसमें वायर होने की वजह से ये बिल्कुल अटैची की तरह ये सेट रहती है। ऐसे हमने ऐसे रखा और उसमें सामान को रखते चले गए, और जब हमारा सामान रखा था उसको बंद कर दिया। ये चीज बहुत अच्छी है। मैं आपको भी प्रेफर करूंगी कि आप भी इन चीजों को लें और अपने बेड में अच्छी तरह से अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करें और टेंशन फ्री रहें। ये हैंडमेड है और ये मैंने ऑनलाइन लिए, मुझे इनका बेनिफिट ज़्यादा लगा। मैंने ये खाली कर दिया है और इसमें कंबल बिछा दिया है। कंबल से अच्छा कंबल या दरी या कोई भी ठोस चीज़ इस तरह की जो सरकती ना हो वो ही इसमें बिछाए। अदर जो सूती धोती दुपट्टा ये चीज़ें होती है उनको इग्नोर करें, वे एक जगह इकट्ठी हो जाती है जो अच्छी नहीं रहती। और देखिए इधर से मैंने ये सारा सामान इधर निकाल दिया है, जिसमें ज़्यादातर बेडशीट्स वगैरह ही है, कुछ न्यू है, कुछ मेरी अलग रखी हुई है। और उधर ही मैं अब ये कुछ न्यू भी रखूँगी और इनको ऑर्गेनाइज करूँगी। उसके लिए अब मैं ये कार्डबोर्ड के बॉक्स मैंने तैयार कर रही हूँ, इसमें भी लगाऊंगी। और तब जब मेरे पास कुछ सामान रखने के लिए अब सामान चीज़ है तब मैं इनको इसमें सेट करूँगी। कैसे करती हूँ तो देखते हैं। जैसे पॉलीथीन वगैरह फटी है मैंने घर निकाल दी, इधर भी मैंने ऐसे किया। ये इसी की दोहर है, ये मैंने अलग डिवाइड कर दी। और जो दीवान बेड की है वो मैं अलग कर दी। इनको मैंने अलग अलग पार्टीशन कर दिया इनका। ये दीवान की नहीं है लेकिन सिंगल चादर है जो दीवान पे नहीं आती, मतलब फोल्डिंग तकत की चादरें हैं, खाट वगैरह की चादरें हैं। इनको मैं अलग ही रखूंगी। इससे क्या होता है, अगर जो ये सिंगल चादरों में रहती है तो ये दीवान वाले चादरों में एक जगह कंबाइंड होकर कंफ्यूज कर देती है माइंड को। तो ये अलग ही पार्टीशन रहेगा इनका। इससे क्या होगा कि मुझे पता रहेगा कि हाँ ये दीवान की, सिंगल दीवान की नहीं है। ओके, और जो है वो मैं अलग कर दी। ये अलग है, ये वे पिल्लो कवर है जो इन चादरों के मैचिंग नहीं है, लेकिन कुछ नए हैं, लेकिन सब अच्छे हैं। काटना नहीं है, पड़ी हुई थी, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे करूं। तो आप भी ऐसे ही करें। सबसे पहले आराम से बैठिए और बैठ के उनको डिवाइड कीजिए, और डिवाइड करने के बाद फिर हमारे माइंड में अपने आप ही ये आ जाएगा कि हमें किस चीज को कहाँ रखना है। तो पहले उनको अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। तो एक चादर मेरी ये है, ये भी न्यू है तो इसको मैं यहाँ पे रख दूंगी। अब मुझे पता है कौन सी चीज मुझे कहाँ पे रखनी है। काटते बेटा। तो आज मैंने अपने विंटर के सभी कपड़े लगा दिए हैं और अपने बेड को अच्छी तरह से
ओकेफाई कर दिया है और इस तरह से मेरा बेड फिट हो गया है। और हर चीज़ जो अस्त व्यस्त थी, जो मतलब एक्स्ट्रा थी, वो मैंने निकाल दी और सब विंटर कपड़े मैं लगा दिए हैं। और इधर भी मैंने सेक्शन कर करके अच्छी तरह से लगा दिए हैं। ये मॉस्किटो नेट है, ये अदर्स चीज़ें, और ये मेरा बेड, जितने भी डबल बेड की चादरें हैं उससे संबंधित चीज़ें हैं, ये वो सेक्शन है। इधर मैंने जो मैं कम यूज करती हूँ वे 3 चादरें हैं और ये सभी न्यू चादरें हैं। ये 2 हर है और इधर भी ये 2 हर है। ये इसी में मैंने ये कार्डबोर्ड, ये इस तरह से सेक्शन अगर इस तरह से कर लेते हैं ना, ये तो बहुत अच्छी चीज़ रहती है। घर पर ही भी मेरे OTG का था तो डिब्बा मैंने इसको यूज किया। आप भी ऐसे ही करना तो बहुत फ़ायदा रहेगा। अब इसी के सपोर्ट से ये चीज़ें, ऐसे मेरी बेडशीट जो डेली यूज की है, ऐसे ये खड़ी हो रखी है। अगर ये ना होता तो ये इधर को गिर जाता, तो इससे इधर भी फ़ायदा हुआ। अब देखो मैं खड़े करके मैंने ये लगाई है, मैंने ऐसे तय करके नहीं लगाई, जैसे तय करके रख देते हैं ना ऊपर ऊपर। इससे क्या है, मुझे हर एक चादर दिखाई दे रही है। अब इसमें मेरी सभी वाइट चादरें हैं, जो वाइट है उनको मैंने इस बैग में कवर करके रखा है। और इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसको बैग को लगा दी, इसको बेड के सेक्शन को लगा दिया है जो बेडशीट से संबंधित है। तो इसी तरह से अगर आपको भी कोई चीज़ पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।